अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो ये उसी दिन से अगले दिन का व्लॉग है। यहाँ हम लोग जा रहे हैं खाना खाने और आज थी 14 फरवरी और रोड्स पे इतना रश था कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो वैसे तो हम लोग डेली ही मतलब बाहर जाते हैं, कभी विंडो शॉपिंग करने और कभी शॉपिंग करने, कभी कोई और काम होता है ग्रोसरी वगैरह का, लेकिन आज कुछ स्पेशल डिनर का इरादा था। अब ये वो मतलब ये नहीं आप कह सकते कि हम टिपिकल 14 फरवरी की वैलेंटाइन डे मनाने जा रहे हैं, लेकिन हाँ उस दिन था 14 फरवरी और हम लोग सारे गए थे घर वाले खाना खाने। और यहाँ हम लोग बुंदू खान गए थे। फैसलाबाद में बुंदू खान दूसरी दफ़ा ओपन हुआ है, लेकिन आपस की बात है कि मुझे तो नहीं पसंद, लेकिन फैसल को बड़ा पसंद है। तो बस हम लोग यहाँ आए थे बुंदू खान और ये केनाल रोड पे काफ़ी आगे जाके बना है। इस दफ़ा इन्होंने लोकेशन इसकी काफ़ी मतलब चेंज थी। पहले तो डी ग्राउंड हमारे पास ही था, जब मेरी शादी हुई थी तब की बात है ये। और ये मेरे कैमरे का एंगल आगे पीछे हो तो सॉरी यार, मैं क्या करूँ, मुझे थोड़ा सा एडिटिंग में मसला हो रहा है। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीख रही हूँ, तो आप लोग कोऑपरेट करें मेरे साथ और मैनेज करें। इंशाल्लाह मैं भी ठीक कर लूँगी। अब्दुर्रहमान फुल मस्तियों में था और यहाँ पहले हम लोगों ने बाहर ग्राउंड में बैठने का इरादा किया, वहाँ टेबल वगैरह सेट कर ली। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। हम लोगों ने आर्डर देना शुरू किया और फैसल साहब ऊपर चले गए अंदर, मतलब इंडोर, और उन्होंने कहा कि अंदर ही आ जाओ। और वैसे एक तरफ से उन्होंने अच्छा किया क्योंकि बाहर थोड़ी सर्दी थी। वैसे तो मौसम काफ़ी फैसलाबाद में चेंज हो गया है, लेकिन ये किनार रोड पे था तो ओपन एरिया, इसलिए यहाँ ना ठंड थी। और बच्चों के लिए तो आपको पता है ना, जाती सर्दियाँ और आती सर्दियाँ, बड़े बूढ़े कहते हैं कि काफ़ी मतलब ध्यान रखना चाहिए, और वो सही कहते हैं। और बस इनका छोटा सा मेन्यू है, कोई ख़ास नहीं है। तो बारबेक्यू इनका एवरेज था और कढ़ाई इनकी ज़ीरो थी, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और हमने मंगवाए थे चिकन कबाब। और ये मैं अपनी बैंगल्स दिखा रही हूँ, बस कैमरा ऑन हुआ तो मुझे भी अपनी चीज़ों का ख्याल आ गया। और मैंने मैरून सूट पहना था। और उसके अलावा पराठे मंगवाए थे, जो उनका पूड़ी पराठा है फेमस, और इनका बिहारी कबाब है वो बीफ के है, वो तो हमने नहीं मंगवाए। हमने चिकन कबाब मंगवाए थे और बारबेक्यू मंगवाया था। और ये इनकी स्पेशल कढ़ाई थी, और अगर स्पेशल कढ़ाई इतनी गंदी थी तो फिर दूसरी वाली का क्या हाल होगा। और कुछ नान थे और कुछ तंदूर वो खमीरी रोटी थी। बस जैसे तैसे अल्लाह का शुक्र है हम लोग खा कर आए। और वापसी पे लैलपुर गैलरिया में क्या रश था, क्या रश था। और इसका ऊपर जो रूफ टॉप है ना, वो इन्होंने इतना खूबसूरत डेकोरेट किया था। और वो जो रेड ऊपर गुंबद नज़र आ रहा है ना, उसके अंदर इन्होंने बहुत ही खूबसूरत वो हैमा सा बनाया हुआ था। और लोगों का क्या रश था डी ग्राउंड में, लोग तो ऐसे धड़ाधड़ फूल खरीद रहे थे कि जैसे आज ही सारे फूल खरीद लेने हैं। और बच्चे मेरे अब बड़े हो रहे हैं तो वो भी मजाक उड़ा रहे थे, बाबा मामा के लिए बलून लेना या फ्लावर ले, तो वो भी कह रहे थे मैंने तो कभी नहीं लिया, मैं तो बस खाना खिला सकता हूँ, और वो तो मैं रोज़ ही खिलाता हूँ। मतलब खाना ना भी खाएं तो दही भल्ले या पापड़ी चाट तो मस्ट है, जो हम लोग बाहर से खाएं, या गोलगप्पे या आइसक्रीम। आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो शेक हल्का फुल्का, मतलब वो तो आपको पता ही है, मंचिंग शंचिंग चलती रहती है। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। आज है फ्राइडे, और फ्राइडे को सुबह सुबह फैसल ने कहा कि मैंने तो आज कावा नहीं पीना, मुझे तो पराठे बना दो बस। लेकिन हमारे पराठे वैसे नहीं होते तले तले, बड़े खुशक से होंगे वो, आप आगे देखेंगे। एक तरफ हल्का सा घी लगाऊंगी और अंदर भी हल्का सा लगाऊंगी। और ये देखें मौसम क्या खूबसूरत है। बस आजकल ये ठंडी ठंडी धूप मुझे बड़ी अच्छी लगती है, पर जब ये धूप हो जाएगी तेज़ तो फिर यही धूप जान भी निकालेगी। और मैं एक व्यू देखने आई थी रोड पे, और ये बड़ा प्यारा लग रहा था मुझे। उसके बाद मैं अब जाऊंगी किचन में, और मेरे हाथ में सारी चीज़ें थी। दूध की पतीली भी मैंने पकड़ी हुई थी, और मैं बड़े कॉन्फिडेंस से दीवार पर रख के, और रात को ये गोभी मैंने काटी थी, अभी मैं बॉयल करूँगी। रात को तो नहीं, खैर कल दोपहर में काटी थी, तो बस ऐਵੇਂ सुस्ती सी हो गई, मैंने बॉयल ही नहीं किया। आते सार सबसे पहले मैं अपनी स्लैब साफ़ करूँगी, क्योंकि कोई जानवर वगैरह ये वो फिर जाता है। तो मैं क्योंकि रोटी इधर ही बेलती हूँ, हालांकि रात को मैं साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन सुबह उठ के भी मैंने लाजमी साफ़ करनी होती है। और मेरे चूल्हे के ऊपर भी कुछ वो था, ज़रात खाने के गिरे थे, रात को मुझे ये साफ़ करना भूल गया था। तो बस सबसे पहले मैं ये साफ़ करूँगी। और तो आपको पता ही है कि खाना खाने से पहले आप लाजमी, बनाने से पहले सुबह उठ के ये साफ़ करना चाहिए चूल्हा वगैरह, चूल्हा चौकी कहते हैं जिसको, इससे बरकत पड़ती है। और ये मेरी आंटी कहती हैं, और मेरे ख्याल में जो बड़े कहते हैं ना, पहले तो हमें समझ नहीं आता, लेकिन जब हम खुद प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो वो बिल्कुल ठीक कहती थी। और उनकी कितनी बातें हम मैं खुद फॉलो करती हूँ। जैसे गरम गरम दूध जब बॉयल होता था ना, तो मेरी नई नई शादी हुई थी ना,
तो उन्होंने कहना कि दूध हलाया ना करो, मलाई नहीं फिर जमती। तो तब तो शायद अंदर से मुझे गुस्सा भी लगता था कि ये इन्होंने मुझे टोक दिया, लेकिन यकीन करें अब मुझे खुद मतलब लगता है कि बिल्कुल वो ठीक कहती थी। और बड़े जो हमें नसीहत करते हैं ना, वो हमें वक्ती तौर पे अगर चुभती भी है ना, लेकिन वो होती हमारे फ़ायदे के लिए। तो अब मेरी खुद कोशिश यही होती है कि मलाई ना कोई हिलाए, और मैं अपनी देवरानियों को कह रही होती हूँ। खैर अब तो हम लोग सेपरेट हो गए हैं, पहले कहती थी तो मतलब मैं भी अपनी सास जैसी हो गई हूँ, या मैं जेठानी हूँ, बड़े रुतबे पे हूँ। और यहाँ आलू चिकन थोड़ा सा जो बचा था, इसमें मैंने पानी डाला और अब इसे गर्म कर लूँगी। और अभी इतना मौसम नहीं आया कि रात वाला सालन ख़राब हो जाए बाहर, लेकिन अब आगे कुछ दिन में मैं फ्रिज में रखा करूँगी। लेकिन मिट्टी की हांडी में सालन मेरा बाहर था और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक था। मैंने हल्का सा इसमें पानी डाला और एक तरफ मैंने चूल्हा जला दिया, तब तक पराठे बनने तक ये भी गर्म हो जाएगा। और पराठे बनाना बस ना, आप क्या, मैं आपको बताती हूँ कि ज़्यादा सा मैंने आटा ले लिया, उसको एक दफ़ा मैंने बेलना है, उसके अंदर घी लगा लो, नमक वैसे मैंने आटे में गूंदते हुए डाल दिया था, अदरवाइज़ आप नमक डाल लो। और फिर मैं इसकी कटिंग करके 3 पेड़े कर लूँगी। कितना आसान है, एक टाइम में 3 पेड़े जब हुए हो ना, तो तीनों पराठे इतनी जल्दी बन जाते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। और ये मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपनी सिस्टर इन लॉ का, ये उनका तरीका था। वो ऐसे उन्होंने मुझे सिखाया था, और यकीन करें उस दिन से मुझे लगता है ज़िंदगी आसान हो गई है। जैसे बच्चों के पराठे बनाने हो तो इकट्ठे बेल लेती हूँ, अगर सबने खाने हो तब भी 2 दफ़ा बेलो तो 6 पराठे बन जाते हैं, और अगर छोटे छोटे बनाओ बच्चों के लिए भी तो 3-4 भी बन जाते हैं, 4 मतलब बन जाते हैं। लेकिन खैर ये मैंने बड़े साइज़ के बनाने थे, इसलिए मैं इसमें से 3 पराठे निकालूँगी। और मैं स्लैब पे ही रोटी बेलती हूँ, और मैं अपनी स्लैब पहले साफ़ करती हूँ। कई लोग अब मेरी वीडियो देख के ये मतलब करेंगे कि ये स्लैब पे बेल रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद सफाई का बहुत ख्याल रखती हूँ, और मुझे खुद बड़ा वहम होता रहता है। तो बस यहाँ मैं बेल लूँगी, और आज फ्राइडे है और मेरे जहन में बस ये हो रहा है कि मैं जल्दी से नाश्ता वाइंड अप करूँ। थोड़ी सी मैंने अपनी एक्सरसाइज करनी है, वो करूँगी, और नहा धो के नमाज़ पढ़ूँ। और बच्चों को भी आज मैंने तहैया किया कि जुम्मा पढ़ाने भेजना ही भेजना है। आज अरहम का ऑफ था क्योंकि उसके पेपर हो रहे हैं, और असफ़ी भी पूरी रात नहीं सोया है से, वो प्ले स्टेशन की वजह से इनको गेम का इतना चस्का पड़ गया है। तो बस इसलिए ना मैंने उसे ना आज स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि वो पूरी रात नहीं सोया था। और इसलिए फिर मैंने कहा इसकी नींद पूरी हो जाए। तो अरहम को तो पहले ही छुट्टी थी, पर अरहम को सैटरडे को छुट्टी नहीं है। ये देखें आपने मैंने कैसे काटा और 3 पेड़े बना लिए। तो आप भी मेरी टिप फॉलो करें, अगर रमज़ान आ रहा है तो आपको काफ़ी सहूलत होगी। अच्छा अब मैं आपको क्या बता रही थी, हाँ, तो आज जुम्मा था। आज मैंने इनको नमाज़ पढ़ानी थी, और अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चों ने मेरा कहना माना। और अरहम मेरा तो वैसे भी नमाज़ें दोबारा शुरू कर चुका है, वो पहले भी नमाज़ पढ़ता था, लेकिन बीच में जैसे ना बच्चों को यार थोड़ा फिर हमें स्ट्रिक्टली करना पड़ता है। पर नमाज एक ऐसी चीज़ है कि जब आप खुद दिल करता है तो पढ़ते हो। और सेम अरहम ने भी वही किया कि मैंने इतना कहा नहीं, लेकिन आज 2-3 दिन से वो खुद ही नमाज़ों की तरफ फिर आ गया। और जुम्मे की नमाज़ भी उसने बड़े शौक़ से अदा की थी अरहम ने, और असफन को ज़रा ज़बरदस्ती डंडे से पढ़ाई। जैन के साथ ये लोग चले गए थे, और मेरे पराठे देखे बिल्कुल ड्राई हैं। एक तरफ हल्का सा घी लगाया, क्योंकि फैसल को बहुत ज़्यादा घी नहीं पसंद। और यहाँ धुआं ही धुआं हो गया था मेरे किचन में, और जो मैंने एग्जॉस्ट फ़ैन ऑन किया, और एग्जॉस्ट फ़ैन की भी अपनी स्टोरी है। किचन में एग्जॉस्ट फ़ैन वाली जगह से भी हमारे बिल्ली कूद आती है, और किचन की हर चीज़ में मुँह मारती है। तो मैंने फिर वो विंडो बंद की थी, और आज ही बल्कि मैंने विंडो ओपन की है, क्योंकि अब गर्मी हो गई है। तो फिर मैं एग्जॉस्ट फ़ैन ऑन ही रखती हूँ, क्या करूँ, मजबूरी है। लेकिन अब मैं ऐसा किया करूँगी कि जब एग्जॉस्ट फ़ैन ऑफ होगा तो विंडो बंद कर दिया करूँगी, ताकि बिल्ली ना आ सके। और अभी बिल्ली बेगम मेरे पीछे ही खड़ी थी, मैं वीडियो बनाने लगी थी तो वो भाग गई। तो यहाँ मैंने 2 अंडे फ्राई किए, और पराठे रखे हैं, और सालन गरम किया है। और मैंने यहाँ ट्रे तैयार कर दी थी। फैसल अल्लाह की तरफ से खुद ही किचन में आ गए थे, और अपनी ट्रे उठा के ले गए थे। और इसके बाद मैंने एक पराठा और बनाया था अरहम के लिए। तो बस ये तीनों खाएंगे पराठे, और मैं तो नहीं खाऊंगी पराठे। मैं तो अभी जाके अपनी ट्रेडमिल चलाऊंगी, उसके बाद मैं नाश्ता करूंगी। और क्योंकि मैंने इनके नाश्ते के साथ ही यहाँ अपना ज़ीरा वाटर या फिर वो दालचीनी वाला कहवा पीती हूँ, तो वो मैंने पी लिया था। या मैंने 30 मिनट्स अपनी ट्रेडमिल
ट्रेडमिल डन कर लिया है और उसके बाद नहा धो के नमाज़ पढ़ने के बाद ये फैसल की टर्न थी और अब ये चला रहे थे। और अब मैं बनाऊंगी मौसमी का जूस। और क्या ही ठाठ है, अगर कोई एक्सरसाइज करते हुए आपको जूस दे दे तो चलो, मेरी किस्मत में तो नहीं था। मैंने तो हाल ही मौसमी खाए इधर बैठ के, साथ साथ इनको देख रही थी और उसके बाद फिर मैंने जूस बनाना शुरू किया था। क्योंकि मेरी इलेक्ट्रिक मशीन हो गई है ख़राब और मेरी मैनुअल मशीन पे मेरे हाथ में बड़ी दर्द होती है। तो बस मैंने बड़ी मुश्किल से मौसमियों को निचोड़ के इसका जूस निकाला और यहाँ मैं एक मज़ेदार सा गिलास रेडी करके ले जाऊँगी। और बस यही तक थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फ्राइडे का दिन थोड़ा क्विक होते हैं, आपको इंशाल्लाह बाकी दिन की डिटेल मैं अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। अपनी दुआओं में ख्याल रखिएगा आप और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ मेरा व्लॉग लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।